नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। एक खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाए। अब इस मुद्दे पे जो है कई सारी खबरें चल रही है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, नाम तो बदनाम है मेरा। नाम तो बदनाम है, ये कौन सी बात हो गई? बस वही हो गई जो आप समझ रहे हो। खैर, ये बताइए, खबर जो है ये है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने के लिए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उन्होंने पत्र लिखा है अश्विनी वैष्णव को। तो वादे तो कई थे, लेकिन पहला जो काम होने जा रहा है वो इस लेटर को अब इस पे ट्विटर पे जंग छिड़ी। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपका बहुत थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे सुनने के लिए बुलाया और कुछ कहने के लिए जनता के बीच। देखिए, दिल्ली की जनता ने जब वोटिंग हुई 2025 के अंदर चुनाव हुआ तो दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन के लिए पानी का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, फ्री बसों का मुद्दा था और भी कई बहुत मुद्दे थे जिसको लेकर दिल्ली का चुनाव का भुगल बचा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकारा। पिछले 10 साल से उनकी सरकार थी। अब पब्लिक ने किस वजह से बदलाव चाहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम महिलाओं को 2500 देंगे। अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। पानी की बात है, पानी आज भी वही आ रहा, उसी स्थिति में आ रहा पूरी दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 सालों से आ रहा था। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, टंकी खोलो तो वहाँ कई कलर के पानी आते हैं। कभी नमकीन पानी आता है, कभी मीठा आता है, कभी काला आता है तो कभी सफ़ेद आता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वाटर आ रहा है या कोल्ड ड्रिंक आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति टिक गई है, चाहे यूपी हो, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। अब आप देखो, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी कह रही है नाम बदलो। अरे भैया, जब पुरानी दिल्ली एक ज़माने से चलता आ रहा रेलवे स्टेशन का नाम, उसमें किसी धर्म का नाम तो है नहीं कि जी अकबर रोड है जी, या कोई ऐसा नाम है कि आपको दिक्कत हो या उन लोगों को दिक्कत हो जो आए दिन नाम बदलने की बात करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पुरानी दिल्ली का नाम बदलने का क्या मैटर है? उससे बदलने से टिकट सस्ता हो जाएगा, या जो लोग मजदूर हैं जो जाते हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए कोई सुविधा मिल जाएगी। देखिए, सरकारों के काम पहले क्या हुआ करते थे? क्षेत्र को जो है डेवलप करना, राज्य के बारे में सोचना, जिस एरिया का कोई वहाँ से जीता है। अब आप देखिए, जिस तरह दिल्ली के अंदर लगातार बिल्डोज़र चल रहा है चारों तरफ, एक के बाद एक, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी मंगोलपुरी, कभी सुल्तानपुरी, कभी कोई रेलवे कॉलोनी। जो प्रधानमंत्री जी 2025 में चुनाव से पहले हमने एक भाषण सुना था अशोक विहार में उनका, जहाँ झुग्गी वहाँ घर, और मोदी जी ने लोगों को घर भी दिए थे वहाँ। और रेखा गुप्ता जी अपने भाषण में कहती हैं कि कोई दिल्ली वाले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी झुग्गी पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन ये कौन सा भैया फिर ये तुगलकी फरमान आ जाता? कोर्ट का ऑर्डर है, बता तो रहे हैं वो। भैया, कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर सरकार क्यों कहती है? और इतने साल से 40-50 साल से कोई आदमी वहाँ रह रहा है, बिजली का बिल भी भर रहा है, पानी की सुविधाएं भी ले रहा है, उसका राशन कार्ड भी वहाँ से बना है, फिर वो कैसे इलीगल? और इलीगल होता क्या है भैया? भैया, वो बांग्लादेशी है, कौन है, रोहिंग्या है, क्या है, मुझे बताइए ना। आपने तो लगातार दिल्ली में जब से सरकार बनी है, अच्छी बात है, देश के अंदर अगर कोई विदेश के लोग रह रहे हैं और गलत तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भगाने का काम करो। लेकिन आप भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। वो भारतीय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, झुग्गी झोपड़ी वालों ने अरविंद केजरीवाल को ना देकर 2500 का लालच समझ लो, कुछ भी समझ लो, अनेक, उन्हें वोट दिया। लेकिन आज क्या होता है? वही पीला पंजा उन झुग्गियों पर चलता है, उन वोटरों के ऊपर चलता है। आज वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारा सवाल है कि नाम बदलने से दिक्कत क्या है? रेखा गुप्ता कह रही हैं कि महाराजा अग्रसेन जो हैं वो ऐतिहासिक पहचान है, समाज सेवा का काम किया है और वो उन्होंने कई क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसे में महाराजा अग्रसेन उत्तर भारत में रहे हैं, इसलिए जो है पुरानी दिल्ली का नाम अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के नाम पे होना चाहिए। मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे पुरानी दिल्ली कहो, आप महाराजा अग्रसेन के नाम से कहो, A to Z जो नाम रेखा गुप्ता जी रखना चाहती हैं वो रखें। लेकिन डेवलपमेंट या उससे कोई फ़ायदा होना, रेलवे स्टेशन को किसी तरह का, या टिकट के अंदर कोई कमती आना, तो मुझे बताइए आप। या ये मजदूर आदमी अपने घर जा रहा है, जब महाराजा के नाम से नाम रख दिया जाएगा तो 50 का टिकट 25 में मिलेगा। मुझे तो जब फ़ायदा होगा ना भाई साहब। भाई, नाम इतिहास तो बहुत लोगों के चलते आ रहे हैं। आपको सरकार नाम बदलने के लिए नहीं बनाया, आपको सत्ता में लाने का मतलब था कि दिल्ली के अंदर अब ट्रिपल इंजन सरकार है। यहाँ तक कि MCD पे भी कब्जा आपका हो चुका है। लगातार आपने दिल्ली के अंदर वादे करे। प्रधानमंत्री जी कहते थे दिल्ली को ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है दिल्ली,
दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली में जहाँ जाओ सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली की बदहाली, दिल्ली के अंदर सीवर का काम हो ज़ीरो है, लगातार अस्पतालों में, अभी ये शास्त्री पार्क अस्पताल है कि ये जमुना पार्क के अंदर जग प्रवेश अस्पताल, इतनी घिनौनी हरकत वहाँ हुई पत्रकार महोदय, मैं बता नहीं सकता। एक महिला के साथ वहाँ छेड़खानी हुई स्टाफ द्वारा, वो महिला जीटीबी रेफ़र करी जाती है, वहाँ उसका देहांत हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई दिल्ली सरकार की तरफ से ना वहाँ के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी गई। तो इससे ये साफ साबित होता है कि दिल्ली सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी जो कहा करती थी कि दिल्ली को अब हम जो है वर्ल्ड नंबर बनाएंगे, वर्ल्ड नंबर तो छोड़, अभी तो कुछ ही दिन 100 दिन हुए हैं, उनका कहना है कि अभी 100 दिन बेमिसाल अभी काम किया हमने, अभी बहुत सारा समय बाकी है और भाई पुरानी पहचान को वो जीवित रखना चाहते हैं, इसीलिए नाम बदला जा रहा है। देखिए, ये तो वाला हिसाब हो गया कि मेरा क्रिकेट में डेब्यू हुआ और मैंने लगातार मैं फ्लॉप हो रहा हूँ, तो मेरे प्रशंसक कहते हैं कि अरे सर अभी 100 मैच खेलने दो, जब शतक मारूंगा मैं। देखिए, ये कुछ नहीं होता। आपने कहा था सरकार बनने के पहले दिन से ही 2500 आना शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, 0/0 है। और भैया 100 दिन के अंदर तो बहुत कुछ बदल जाता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 100 दिन के बाद देखना अगर काला धन जो है वापसी ना आ जाए और कमर तोड़ दिया आतंकवादी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुद्दों पर फेल हो चुकी है। दिल्ली के अंदर गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है, मिडिल क्लास परेशान हो चुका है। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लो, पानी कहाँ है क्लियर? जिस पानी की बात करी जाती थी, आज भी लोग 20 रुपए की गैलन खरीद रहे हैं। अगर जिन लोगों के यहाँ फ़िल्टर की सुविधा नहीं है वो पी रहे हैं, और फ़िल्टर भी हर महीने ख़राब हो रहा है। एक बार फ़िल्टर खुलता है 1000-1500 रुपये वो ले जाता है रिपेयरिंग वाला। तो जाए कहाँ दिल्ली वासी, बताइए। भाजपा ने कई वादे किए थे सत्ता में आने के पहले, चुनाव जब चल रहे थे दिल्ली में, तो उसने कई वादा किया था कि जो है हर महीने महिलाओं को जो है 2500 रुपये दिए जाएंगे, सिलेंडर जो है वो 500-500 रुपये का मिलेगा होली और दिवाली में, तो वो भी बीत गया। तो वादे तो कई उसने किए, स्कूलों में KG से PG तक की शिक्षा फ्री होगी, बहुत सारे, अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे। लेकिन नाम बदलने पे फिर से वो आ जाते हैं। योगी सरकार में भी कई नाम चेंज हुए हैं, तो ये उसको कैसे देखते हैं आप कि नाम बदलने? मैं तो उस दिन का इंतजार देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना नाम कब बदलेंगे, कब अपनी पार्टी का नाम बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है भारतीय जुमला पार्टी बन जाए, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी होती है, भारतीय जुमले की पार्टी लग रही है। और हो सकता है जल्द से जल्द रेखा गुप्ता जी भी अपना नाम बदल लें, क्या पता और तरक्की हो जाए, क्या पता मोदी जी का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया जाए, क्या पता अमेरिका से हमारा भारत अमेरिका बन जाए। देखिए, नाम बदलने से अगर कुछ होता तो मैं भी अपना नाम वो रख लेता जिनने भारत के इतिहास के अंदर अपना बलिदान दिया हो, तो लोग मुझे भी याद करते शहीदों में। लेकिन नहीं, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने काम से पहचाना जाता है। चलिए ठीक है। दिल्ली में ये खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता ने रेल मंत्रालय, जो रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव, उनको जो है उन्होंने पत्र लिखा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब महाराजा अग्रसेन किया जाए। वादे कई किए गए थे दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो जहाँ झुकी वहीं मकान 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, KG से PG तक की शिक्षा फ्री होगी। अभी उन मुद्दों पर कितना काम हुआ है ये तो अभी आप नहीं देखा, लेकिन नाम बदलने की परंपरा जो है दिल्ली में भी जो है भाजपा सरकार में चल पड़ी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।